सुबह अपने सपनों को जीने का एक नया अवसर है। दृढ़ संकल्प के साथ जागिए, क्योंकि जब हम सकारात्मकता बिखेरते हैं तो सुबह और भी अधिक उज्जवल हो जाती है। अपने और दूसरों के जीवन को रोशन कीजिए और हर दिन को एक नए जन्म की तरह जीने का प्रयास कीजिए। सुप्रभातम, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं किरण भारद्वाज। समय का विशेष महत्व है हम सभी के जीवन में, लेकिन समय और धन से भी जो अधिक महत्वपूर्ण और मूल्यवान है वो होती हैं भावनाएं। इसलिए अपनी भावनाओं को सोच समझकर व्यय करना चाहिए, खर्च करना चाहिए, क्योंकि जीवन जब देता है तो एहसान नहीं करता, और जब अपनी भावनाओं को या रिश्तों को हमारे जीवन से बाहर निकालता है तो लिहाज नहीं करता। इसलिए समय कैसा भी हो, अपने जो होते हैं उनके लिए कुछ समय अवश्य निकालना चाहिए, क्योंकि समय सभी के लिए उपयोगी है। इसका महत्व हम सभी के लिए है। समय का ज्ञान लेते हैं, जान लेते हैं क्या है आज की तिथि, वार और नक्षत्र। इसके लिए देखते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5128, विक्रम संवत 2083, शक संवत 1948, उत्तरायण, ज्येष्ठ मास, कृष्ण पक्ष, चतुर्थी तिथि, बुधवार, मूल नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। अपने जीवन में द्वेष को बिल्कुल भी स्थान नहीं देना चाहिए, क्योंकि जब द्वेष हमारे जीवन से जाता है तभी प्रेम और सद्भाव उत्पन्न होता है। संपूर्ण द्वेष जाने के बाद ही संपूर्ण व शुद्ध प्रेम जीवन में जागृत होता है। सभी के साथ संबंध मधुर बनते हैं। इसलिए अपने जीवन में सद्भाव को स्थान दीजिए, द्वेष को नहीं, और अपने विचारों में जरा भी कटुता नहीं लाइए। उनको मधुर बना के रखने के लिए, सुदृढ़ बना के रखने के लिए, सकारात्मक बना कर रखने के लिए उन विचारों को निरंतर परिवर्तित करते रहना और सकारात्मकता को जीवन में धारण करना अति उपयोगी और आवश्यक होता है। अद्रोहः सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा गिरा, अनुग्रहश्च दानं च शीलमेतत् प्रशस्यते। मन, वचन और कर्म से सभी प्राणियों के प्रति द्वेष न रखना, उन पर दया करना और दान देना, यही श्रेष्ठ आचरण माना गया है। To hold no hatred towards any living being in thought, word or deed, to act with compassion towards all, and to give generously, this is regarded as the highest form of conduct. भारतीय ज्ञान परंपरा में केवल सौंदर्य की अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि आत्मज्ञान और आध्यात्मिक चेतना का माध्यम भी है। इसी परंपरा का जीवंत उदाहरण है सारनाथ, ये पावन स्थल जहां बहुत अधिक ज्ञान निहित है। आइए देख लेते हैं इसी पर आधारित हमारी ये विशेष रिपोर्ट। भारतीय ज्ञान परंपरा में कला को केवल सौंदर्य नहीं, बल्कि आध्यात्मिक अभिव्यक्ति और ज्ञान के प्रसार का एक माध्यम माना गया है। सारनाथ की मूर्तिकला इस परंपरा का उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसने भारतीय कला और संस्कृति को नई दिशा प्रदान की। सारनाथ वह पवित्र स्थल है जहां भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। यहाँ मौर्य काल से लेकर 12वीं शताब्दी तक के पुरातात्विक उत्खननों में अनेक अवशेष और मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, जो इस क्षेत्र के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और कलात्मक महत्व को दर्शाती हैं। इन मूर्तियों में तत्कालीन जीवन, समाज और आध्यात्मिक विचारों की स्पष्ट झलक मिलती है। विशेष रूप से सारनाथ से हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं, जिनमें शिव, उमा महेश्वर, अग्नि, कामदेव और कार्तिकेय की प्रतिमाएं प्रमुख हैं, जो भारतीय कला की विविधता और समन्वय की भावना को प्रकट करती हैं। 5वीं शताब्दी में यहाँ पर सारनाथ में हिंदू मंदिरों की परंपरा शुरू हो चुकी थी।
जिसका प्रमाण है यहाँ पर काल भैरव की मूर्ति, अग्निदेव और कामदेव की मूर्तियाँ भी जो है हमारे म्यूज़ियम में डिस्प्ले की गई हैं। और यहाँ पर इसका ये प्रमाण सिद्ध करते हैं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा कोई मंदिर रहा होगा जो हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों से भरा पड़ा था, जिसमें नवग्रह पैनल, शिव की मूर्तियाँ, ये सब दिखाए गए हैं। सारनाथ की मूर्तियों में विविधता, सादगी और उत्कृष्ट शिल्प कौशल का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। यह निर्मित बुद्ध और बोधिसत्व की प्रतिमाओं में आध्यात्मिक शांति, आंतरिक आनंद और निर्मलता का भाव स्पष्ट रूप से झलकता है। इन मूर्तियों के शांत मुखमंडल, सूक्ष्म वस्त्र अलंकरण तथा संतुलित और सुस्पष्ट मुद्राएं भारतीय दर्शन और आध्यात्मिक ज्ञान की गहराइयों को प्रभावी रूप से अभिव्यक्त करती हैं। भारतवर्ष में मूर्तिकला का इतिहास की शुरुआत हड़प्पा सभ्यता से प्रारंभ होती है। हमें हड़प्पा सभ्यता से नाचती हुई लड़की और पुजारी की जो मूर्तियां मिली हैं, उसे भारतवर्ष का सबसे प्राचीन मूर्ति मानी गई है। फिर कई सौ वर्षों के बाद जो मूर्तिकला का दूसरा चरण भारतवर्ष में प्रारंभ होता है, वो मौर्य काल का है। मौर्य काल में अशोक के समय कई स्तंभ बनाए गए। सम्राट अशोक जब अपने आप को बौद्ध धर्म में परिणत किया, तब वो उन सभी स्थानों की यात्रा की जो बौद्ध धर्म से संबंधित थे और जहाँ जहाँ लगभग भगवान बुद्ध गए थे, उन स्थलों पे उन्होंने स्तंभों का निर्माण करवाया। तत्पश्चात जो दूसरा दौर प्रारंभ होता है वो शुंग काल के हैं। शुंग काल में बोधगया, भारहुत, सांची, इसके जो तोरण द्वार हैं, इन स्तूपों के जो तोरण द्वार हैं, उस पे मूर्तियां बनाई गई। और इस प्रकार ये इस तरह से मूर्तिकला का धीरे धीरे भारत में विकास हुआ। सारनाथ की मूर्तिकला का सबसे महत्वपूर्ण योगदान यह है कि इसने कला को धार्मिक शिक्षा और दर्शन से गहराई से जोड़ा। यहाँ निर्मित मूर्तियां केवल पत्थर की आकृतियां नहीं, बल्कि बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और जीवन मूल्यों की सजीव अभिव्यक्ति हैं। इन प्रतिमाओं के माध्यम से करुणा, शांति और ध्यान की भावना प्रकट होती है, जो दर्शकों को आत्मचिंतन, ज्ञान और आध्यात्मिक मार्ग की ओर प्रेरित करती है। कला की दृष्टि से जो सबसे महत्वपूर्ण काम हुआ, वह एक नई कला शैली का उद्भव और विकास। इस काल में सारनाथ में कई मूर्तियों का निर्माण हुआ, जिसे बाद में सारनाथ कला शैली का नाम दे दिया गया। इस काल में जो मूर्तियां बनी, वो पूरी तरह से भारतीय प्रभाव थी। इसके पहले जो भी मूर्तियां बनी थी, उसमें जो विदेशी प्रभाव थे, उस प्रभाव से इस कला शैली की मूर्तियां पूरी तरह मुक्त हो। सारनाथ की मूर्ति कला ने भारतीय कला को नई दिशा प्रदान की। इन प्रतिमाओं ने न केवल शिल्पकारों की अद्वितीय प्रतिभा को उजागर किया, बल्कि भारतीय ज्ञान परंपरा में कला के आध्यात्मिक और शैक्षिक महत्व को भी स्थापित किया। यह कला आज भी हमें हमारे गौरवशाली अतीत से जोड़ती है और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी। राजमंगल पांडे के साथ जनेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारतीय ज्ञान परंपरा अत्यंत समृद्ध है, जिसमें जीवन के हर क्षेत्र से जुड़ा ज्ञान वर्णित है, चाहे बात हो जीवन को कुशल बनाने की, शिक्षा की, धर्म की या फिर सेहत की। स्वस्थ रहने की प्राकृतिक यात्रा में हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल हेल्थ सीरीज, जिसमें स्वास्थ्य को समग्र दृष्टिकोण में दिखाया जाता है। जीवनचर्या में बस थोड़ा सा बदलाव और आप भी कर सकते हैं बीमारियों से बचाव। तो आइए चलते हैं योग 360 में प्राकृतिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए। योग 360 में आपका स्वागत है। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। अगर आपको पता चले कि कोई ऐसी बीमारी जो पीढ़ी दर पीढ़ी बिना आवाज आगे बढ़ सकती है, तो क्या आप उसे नजरअंदाज करेंगे? बिल्कुल नहीं ना। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ही बीमारी की जिसे कहते हैं पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज।
साइलेंट डिजीज सीरियस इम्पैक्ट, किडनी में सिस्ट एक गंभीर अवस्था सिद्ध हो सकती है। जानकारी की कमी कई बार इस बीमारी को और भी ज्यादा खतरनाक बना देती है। तो आज हम जानकारी के अभाव को दूर करेंगे और आपको बताएंगे पीकेडी के सही और पूर्ण समाधान। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज एक आनुवंशिक रोग है जिसमें किडनी के अंदर पानी से भरे छोटे छोटे सिस्ट बनने लगते हैं। समय के साथ ये सिस्ट बढ़ते हैं और किडनी के सामान्य कार्य को प्रभावित करते हैं। इस बीमारी की सबसे बड़ी चुनौती ये है कि इसके लक्षणों का देर से पता चलता है। कई बार रोगी को तब तक पता नहीं चलता जब तक बीमारी बढ़ नहीं जाती। इसके शुरुआती लक्षणों में उच्च रक्तचाप, पीठ या कमर के साइड में दर्द, बार बार मूत्र का संक्रमण या पेशाब में खून आना शामिल है। कुछ सरल प्राकृतिक उपाय इस समस्या में उपयोगी हैं। खामोशी से बढ़ती है इस बीमारी की रफ्तार। किडनी को बचाना है तो करें ये योग अभ्यास जो रोकेंगे किडनी पर सिस्ट का वार। अगर हम किडनीज की बात करें तो उसमें ये दो क्रियाएं सर्वोत्तम यानी रामबाण मानी जाने वाली क्रियाएं हैं। कटी चक्र के 2 स्टेप्स हम इसमें लेंगे। सबसे पहले स्टेप में हम इस तरह से अपने कमर के बल लेट जाते हैं। कमर के बल लेट गए और इस स्थिति में आकर के आप दोनों पैरों को फोल्ड कर लीजिए ऐसे, और ऐसे फोल्ड करना है कि कोशिश करें कि आपकी जो एड़ी है वो आपके हिप्स को टच कर जाए, जैसे हमारी कर रही है। अगर आपकी एड़ियां हिप्स को टच नहीं भी करती हैं तो भी परेशान नहीं होना, तो जितना नजदीक ला सकते हैं हिप्स के उतना नजदीक ले आए। अब आप अपने दोनों हाथों को, फिंगर्स को इंटरलॉक करके इस तरह से सर के नीचे टिका दीजिए। घुटने जुड़े रहेंगे, एड़ी पंजे जुड़े रहेंगे। अब अपने घुटनों को बाईं तरफ ले जाना, गर्दन को दाईं तरफ। अब इस स्थिति में 5 बार कम से कम नॉर्मल ब्रीदिंग कीजिए और किडनीज पर पड़ने वाले प्रभाव को महसूस कीजिए। वापस आ जाइए। फिर सांस भरते हुए पैरों को दूसरी तरफ, अपोजिट साइड गर्दन को, यहाँ पे 5 बार नॉर्मल ब्रीदिंग कीजिए और वापस आ जाइए। और दोनों तरफ इस अभ्यास को हमें 5-5 बार दोहराना है। पैरों को फैला लीजिए, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। अगले अभ्यास में हम एक पैर को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, जैसे आप हमको देख पा रहे हैं। हाथों की स्थिति पहले जैसी रहेगी। अब फोल्ड हुए पैर को ट्विस्ट करके ऐसे लाना कि हम घुटने को जमीन से छूने का प्रयास करेंगे और गर्दन दूसरी ओर। यहां भी 5 बार नॉर्मल ब्रीदिंग फाइनल स्थिति में। वापस आ जाइए। कम से कम 4 बार आप ऐसे ही पैर से इसे दोहराइए। अब दूसरी ओर से हम इसे ही अभ्यास को लेंगे। पैर की स्थिति यहां पर आप देख लीजिए अच्छे से। यहां से ट्विस्ट करना, यथा सामर्थ्य रुकेंगे, 5 बार नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे और फिर वापस आ जाए। अब पैरों को फैला दीजिए, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। सीधा नहीं उठेंगे, जब भी उठेंगे करवट लेकर के ही हमको उठना है। किडनी में सिस्ट है सेहत के लिए एक बड़ा खतरा। इस खतरे को पहचानिए। आहार में कौन से बदलाव करके यह खतरा हो सकता है कम, ये जानिए। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ की अगर हम बात करें तो आहार का मुख्य उद्देश्य होगा टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकालना और सिस्ट की वृद्धि को रोकना। तो इसके लिए सर्वप्रथम एल्कलाइन फूड लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि किडनी को एल्कलाइन माहौल पसंद है। तो हमें एल्कलाइन फलों का और सब्जियों का सेवन अधिक से अधिक करना चाहिए, जिसमें लौकी, गिलकी, टिंडा, तुरई, कद्दू, करेला जैसी सब्जियां, सफ़ेद पेठा, पेठे का रस आप ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये सब्जियां सुपाच्य होती हैं तो किडनी पर दबाव को भी कम करेंगी। और फलों में सेब, अमरूद, पपीता, तरबूज, अनानास जैसे फलों का सेवन किया जा सकता है। बेरीज़ जो हैं वो किडनी फ्रेंडली फूड हैं, आप उनका सेवन कर सकते हैं।
नारियल पानी बॉडी को हाइड्रेट भी रखेगा और साथ ही किडनी सिस्ट को रोकने का सहायक होता है। हमें अल्कलाइन वाटर का सेवन ज़रूर करना चाहिए। इसके लिए एक बड़े जार में, कांच के जार में आप कुछ पुदीने की पत्तियां, धनिया की पत्तियां, नींबू के टुकड़े और खीरा के टुकड़े, गाजर या चुकंदर भी आप डाल सकते हैं, उनको डालकर आप 5-6 घंटे तक सोख करके रखें और फिर इस पानी का सेवन करें। मोटे अनाज, फाइबर युक्त अनाज का सेवन करें। इसके अतिरिक्त जौ का पानी, रात को 2 चम्मच जौ को 1 गिलास पानी में भिगो कर रखें, सुबह इस पानी को उबालें। सामान्य तापमान होने पर या गुनगुना रहने पर इसे पिया जा सकता है। सफ़ेद नमक को बिल्कुल अवॉइड कर देना चाहिए। कैफीन पदार्थों को अवॉइड करना चाहिए। ये किडनी पर अतिरिक्त दबाव डालते हैं और संवेदनशीलता को बढ़ा देते हैं, सिस्ट को भी बढ़ा सकते हैं, तो इसलिए इनका सेवन कम करना चाहिए। प्रोसेस्ड फूड, रिफाइंड शुगर, मैदा जैसे पदार्थों को दूर कर देना चाहिए। दूध से बने पदार्थ, पनीर, अंडा और सोयाबीन जैसे पदार्थों को परहेज करना चाहिए। न दिखाई दे न सुनाई दे तो छुपी रहे इसकी पहचान। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज से लड़ने का क्या है ज्ञान? इन औषधियों का प्रयोग करें, इनमें छुपा है पीकेडी का सही और पूर्ण समाधान। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, अगर सिस्ट आपका छोटा है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन कॉज नहीं कर रहा है, तो इतना ज़्यादा इशू कॉज नहीं करता। लेकिन अगर ये सिस्ट बड़े होते हैं और समय के साथ धीरे धीरे ये बढ़ते हैं, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शंस आता है और प्रॉब्लम्स आ सकती है और किडनी में प्रॉब्लम आती हैं। जनरली अगर हम सिस्ट की बात करें तो यह एक कफज व्याधि के रूप में हम समझ सकते हैं, यानी कि यहाँ पे ग्रोथ हो रही है। तो आयुर्वेद के अनुसार यहाँ पे शोधन चिकित्सा एक कारगर उपाय हो सकता है। जिनके पेरेंट्स को इस तरह की प्रॉब्लम होती है, उनके बच्चों को या यंग जनरेशन को जो आयुर्वेद में ऋतु शोधन बताया गया या पंचकर्म बताया गया, उसका प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि ये प्रॉब्लम आगे ना बढ़े। दूसरा, कुछ औषधियाँ हैं जो कि हमारी लेखन औषधियाँ जो स्क्रैपिंग पॉसिबिलिटीज़ रखती हैं। वैसे स्क्रैपिंग औषधियाँ जैसे चिरबिल्व है, वरुण है, इसका काढ़ा उपलब्ध होता है। चिरबिल्व आदि कषाय है, वरुण आदि कषाय है, इन सब कषायों का प्रयोग हम क्षार के साथ करते हैं, क्योंकि क्षार जो लेखनी प्रॉपर्टी वाला होता है, अर्थात काटने वाला होता है। तो हमें इनका कॉम्बिनेशन हम इन पेशेंट्स को देते हैं। तो हम एकदम इस डिजीज़ को ख़त्म नहीं कर सकते, बट हाँ, जो इसका प्रोग्रेसन है या इसकी ग्रोथ है, जिस तरह से इसकी ग्रोथ जल्दी जल्दी हो रही है, सिस्ट ज़्यादा बड़े हो रहे हैं, तो हम इनको थोड़ा कम कर सकते हैं। और भी कुछ औषधियाँ जैसे मुस्ता है, इसका जल का सेवन हम पेशेंट्स को देते हैं कि आप नियमित रूप से पानी तो पीते हैं, साथ ही आप मेडिकेटेड वाटर लीजिए। पेशेंट को मेडिकेटेड वाटर, मुस्ता जल, जिसको साइप्रस रोटेंडस कहते हैं, जो फिर कॉमन हर्ब है और मार्केट में भी अवेलेबल है, तो उन पेशेंट्स को ऐसा मुस्ता साधित जल देते हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पे अग्नि का रोल है। इट मीन्स हमें अपनी डाइजेस्टिव फायर या जिसको कहते हैं टिश्यू फायर, मेटाबॉलिज्म को इन्हांस करने की ज़रूरत है। सही समय पर पहचान, नियमित जांच और उचित उपाय करने से इस समस्या को नियंत्रित किया जा सकता है। अपने गुर्दों का ध्यान रखें, जिससे आपके गुर्दे स्वस्थ रहें। तो आज आपने जाना कटी चक्र का अभ्यास। ये आसन करते समय शरीर को झटके से न हिलाएं। योगिक क्रियाओं का अभ्यास खाली पेट करें। नियमित योग अभ्यास करना पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज में लाभकारी है। एल्कलाइन फूड, फलों और सब्जियों का अधिक सेवन करें। पुदीने व धनिया के पत्ते, नींबू, खीरा, गाजर, चुकंदर का पानी पिएं। 2 चम्मच जौ को रात को पानी में भिगोकर रखें, सुबह उबाल कर पिएं। प्रोसेस्ड फूड, रिफाइंड शुगर, मैदा, नमक, आटा, सोयाबीन के सेवन से परहेज करें। ऋतु शोधन या पंचकर्म उपयोगी है। चिरबिल्व और वरुण का प्रयोग लाभकारी है। चिरबिल्व कषाय और वरुणादि कषाय का उपयोग कर सकते हैं। मुस्ता जल का सेवन नियमित रूप से करना लाभकारी है। साइलेंट है ये बीमारी, पर इसका इम्पैक्ट है भारी। पीकेडी से बचाव में ही है समझदारी। सही उपाय का असर होगा डीप। करेंगे पीकेडी से बचाव, खतरा होगा क्लीन स्वीप। हेल्थ संबंधित जानकारी हम आप तक ऐसे ही लाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360।
अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में पहला कदम होता है जागरूकता अर्थात ज्ञान अर्जित करना, क्योंकि सही ज्ञान ही अज्ञानता के अंधकार को दूर करता है और आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाता है। चाहे जीवन में कुछ प्राप्त करने की बात हो या फिर आपका लक्ष्य हो सेहत को बेहतर बनाने का। इसलिए छोटे छोटे प्रयास करते रहिए, क्योंकि यही छोटे प्रयास जीवन में एक बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। यहाँ पर लेते हैं कल्प विराम। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। घिसते तोड़ते टूटते गिरते नानी दादी का नाम याद आता है। हमको तो एक ही नाम याद आता है, एनडीए शाही पनीर मसाला। पनीर हो गया मस्त बना डाला। एनडीए का असली शाही पनीर मसाला, वो असली मसाले सच सच एनडीए। हर सपना किसी मजबूत नींव पर खड़ा होता है। हर पुल, हर इमारत, हर सफर भारत की प्रगति की डोर है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जहां विज्ञान सपनों को आकाश देता है, वहां भी है सेल। सेल देश की सुरक्षा का अटूट कवच। जहां स्वास्थ्य और देखभाल की बात हो, वहां भी है सेल। हर घर, हर सपना, हर विजय देश के कण कण में छुपा है। सेल का भरोसा हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल। मास्टर जी नमस्ते। 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ, एक में पॉप स्लीव्स रखना है डोरी के साथ और दूसरी में ना सलवार पे मस्त साइड प्लीट्स कर देना। शर्ट को एकदम शॉर्ट लेंथ रखना क्रॉस प्रिंटेक्स के साथ और दुपट्टे पे ना स्कैलप्स से मस्त सी फैंसी लेस कर देना। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जीवन में ज्ञान अर्जित करना जितना आवश्यक है, उसी तरह से आवश्यक है कि उसका जीवन में उपयोग करना। संस्कृत का ज्ञान लेने के लिए आइए चलते हैं संस्कृत पाठशाला में हमारे सहयोगी डॉक्टर गुरीश द्विवेदी के साथ। नमो नमः मित्राणि। संस्कृत पाठशालायाः एतस्यां कक्षायां भवतां सर्वेषां स्वागतम्। मम नाम गवीशः। संस्कृत पाठशाला में हम दैनंदिन जीवन में प्रयोग में आने वाले वाक्यों को संस्कृत में बोलना सीखते आ रहे हैं। आइए सीखने के इस क्रम को बढ़ाते हैं आगे और सीख लेते हैं कुछ और नए संस्कृत वाक्यों को। यदि हमें कहना हो मुझे कोई कष्ट नहीं है, तो इसके लिए हम संस्कृत में कहेंगे मम कोपि कष्टः नास्ति। मम कोपि कष्टः नास्ति। यदि वाक्य हो यह कठिन नहीं है, तो इसे संस्कृत में कहेंगे एतत् कष्टकरम नास्ति। एतत् कष्टकरम नास्ति। क्या लाए हो? यदि हमें इसका संस्कृत वाक्य बनाना हो तो कहेंगे किम आनीतवान। किम आनीतवान। ऐसे ही यदि कहना हो आपको किसने कहा, तो इसके लिए हम कहेंगे भवंतम कह उक्तवान। भवंतम कह उक्तवान। कुछ देर बाद आ जाएंगे। इसका संस्कृत वाक्य बनेगा किंचित अनंतरम आगच्छेत। किंचित अनंतरम आगच्छेत। प्रायः वैसा नहीं होगा। यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे प्रायः तथा न स्यात्। प्रायः तथा न स्यात्। कोई बात नहीं, कल दीजिए। इसका संस्कृत बनेगा चिंता मास्तु श्वः ददातु। चिंता मास्तु श्वः ददातु। मैं फिर बताऊंगा। इसे हम संस्कृत में कहेंगे अहम पुनः सूचयिष्यामि। अहम पुनः सूचयिष्यामि। आज क्या था? किम आसीत अद्य। किम आसीत अद्य। वाक्य यदि हो जरूर आऊंगा तो कहेंगे अवश्यम आगमिष्यामि। अवश्यम आगमिष्यामि। मालिक है क्या? इसे कहेंगे स्वामी अस्ति किम। स्वामी अस्ति किम। ऐसा क्यों हुआ? यदि हमें इस वाक्य के लिए संस्कृत में कहना हो तो कहेंगे
किमर्थम एवं जातम, किमर्थम एवं जातम। इसी प्रकार यदि वाक्य हो क्या वह वहीं था, तो संस्कृत में कहेंगे किम सः तत्रैव आसीत्, किम सः तत्रैव आसीत्, कुछ कहा, किमपि उक्तवान, किमपि उक्तवान, कहां से लाया, कुतः आनीतवान, कुतः आनीतवान। वाक्यों के क्रम में यदि कहना हो और कोई काम नहीं है, तो इसके लिए कहेंगे अन्यत् किमपि कार्यम नास्ति, अन्यत् किमपि कार्यम नास्ति। मेरी बात सुनिए, मम वचनम शृणोतु, मम वचनम शृणोतु, अर्थात मेरी बात सुनिए, आप भी ऐसा करिए। भवान अपि एवं करोतु, भवान अपि एवं करोतु। मित्रों, आज ये कुछ और नए वाक्य हमने सीखे हैं। इनका दैनंदिन व्यवहार में प्रयोग करने से ये वाक्य आपको और भी ज़्यादा स्पष्ट हो जाएंगे। आप करते रहिए इनका अभ्यास। कुछ और नए वाक्यों के साथ होंगे आपके साथ पुनः उपस्थित। तब तक के लिए नमस्कार, नमो नमः। समस्या और संघर्षों के बीच में जो अनमोल है, सुंदर है, वही जीवन है। इसलिए पुरानी बातों को लेकर निराश ना हो, लड़ाई झगड़े ना करें और ये समझ लें कि बस जो शेष है वही विशेष है। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।